बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं तकरीबन हर हफ्ते 10 दिन में एक महीना में लाजिम एक बार आप लोगों को कोई ना कोई वार्निंग आप लोगों को मैं बता देता हूँ। मेरे पास क्योंकि ऐसे सवालात आते हैं कि लोग नुकसान उठाते हैं। दो किस्म की गलतियाँ, एक ही दिन में दो केस मेरे पास आ गए और इन्हीं दो टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। एक भाई हैं, वो कह रहे हैं जी मुझे तो आज पता चला है कि मेरा खरूज नहाई 1 साल पहले का लगा हुआ है। एक भाई दूसरे कह रही हैं कि भाई कंपनी से मैं खरूज नहाई जा रहा हूं और मेरी जो सैलरी है वो तो 2800 रियाल थी, अभी कंपनी मुझे जो हिसाब दे रही है वो 1100 रियाल की सैलरी पे दे रही है और वो मुझे प्रूफ भी दे रहे हैं कि आपकी सैलरी तो भाई ये है। हमेशा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की है, कभी भी कोई भी मैसेज आपके पास आ जाए, मैसेज में कोई लिंक आ जाए, कोई कोड आ जाए, आपसे कंपनी वाले बोलें, आपसे कफ़ील बोले, ना लिंक पे कुछ करना है ना कोड देना है। हाँ, लिंक अगर आपके पास आता है, कीवा का लिंक आता है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का, उसे आप ओपन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसे देख के चेक करके एक्सेप्ट करें ना करें आपकी मर्ज़ी। गोसी का आपके पास लिंक आता है, उसे आप ओपन करें, चेक करें, एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते आपकी मर्ज़ी। लेकिन इसके अलावा अगर कफ़ील आपसे मोबाइल मांगता है, कंपनी वाले आपसे मोबाइल मांगते हैं, आपसे कोड मांगते हैं, तो यूँ समझे कि जिस तरह बैंक वाले, जो फेक बैंक वाले आपको कॉल करके कहते हैं कि हमने आपका अकाउंट अपडेट करना है, कार्ड अपडेट करना है, आपके पास कोड आया हमें बताएं, यूँ समझे सेम फार्मूला यही कंपनी वाले और यही कफ़ील आपके साथ यही गेम खेलते हैं। आपसे कोड लेके आपके गलत कॉन्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं, आपके वो कोड जो होता है वो गलत इस्तेमाल कर दिया जाता है। एक गलती ये। दूसरी गलती, आप लोग जब भी पेपर पे साइन करते हैं वो अरबी में लिखा है, वो इंग्लिश में लिखा है, वो साफ पेपर है, आप कभी भी आप ऐसे साइन मत करें जब तक आपको पता ना हो कि ये पेपर में लिखा हुआ क्या है। क्योंकि नॉर्मली लोग ज़्यादातर तो अरबी नहीं जानते और इंग्लिश भी, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं इंग्लिश भी नहीं समझते, और कफ़ील आपसे यही कहता है कि ये फ़लाँ पेपर है और उसमें ये लिखा है। आपको क्या पता उसमें क्या लिखा हुआ है? आप उससे पेपर लें, पढ़ें, किसी से पढ़ाएं, चेक करें, उसके बाद साइन करें। और जो खाली पेपर है कभी भी गलती मत करें, किसी भी खाली पेपर पे आप साइन ना करें, अदरवाइज़ यही कंपनी, यही कफ़ील बाद में उसी पेपर को हथियार के तौर पे आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसे अफराद जो लोग अब भी अबशर के बगैर घूम रहे हैं, जिनकी अब भी अबशर पे आईडी नहीं है, जिन लोगों की अब भी केवा पे आईडी नहीं है, जिन लोगों की अब भी गोसी पे आईडी नहीं है, जिन लोगों की अब भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पे आईडी नहीं है, आप डिजिटल हो जाएं। अगर आपने डिजिटल नहीं होना तो आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत मुश्किलात हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, तवक्कलना पे डंडे से ज़ोर लगा के गवर्नमेंट ने तवक्कलना पे अप्लाई करवाया है ना, हर बंदे ने तवक्कलना ऐप अपने पास रखी हुई है, किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो ना रखे। और दूसरी चीज़ें जो हैं वो आपके फ़ायदे की हैं, और जब आप नुकसान उठा लेते हैं तो फिर आपको ख्याल आता है कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर ये सारी चीज़ें, अगर आप एक बार किसी पेपर पर साइन कर देते हैं, आप खाली पेपर पे साइन करें या जो उस पर लिखा हुआ है, जो आपको से पढ़ा नहीं गया या आपको पता नहीं है क्या लिखा हुआ था, बाद में जब वो कोर्ट में पेपर जाता है तो आप इनकार नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप कोड दे देते हैं कफ़ील या कंपनी को, वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं या कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, आप इनकार नहीं कर सकते। आप कोड देने का मतलब है कि आपने उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया है, या जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो जिस मकसद के लिए उन्होंने कोड लिया है, वो कोड जहां इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि आप पूरे के पूरे हिस्सेदार हैं। कभी भी कोर्ट में जाके आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त यही कहते हैं भाई मेरे साथ तो धोखा हुआ है, कफ़ील ने मुझसे झूठ बोला है। भाई आप उनके झूठ पे एतमाद मत करें। जॉब आपने दुनिया में जहां मर्जी करनी है, अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको, अच्छी कंपनी वाले, अच्छे कफ़ील, अच्छे मालिक मिलेंगे, लेकिन वहीं पर बुरे लोग भी होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अब आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है, दूसरा बंदा कोई भी हिफाजत नहीं करेगा। आप मुझसे बाद में, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं, मुझे तरस आता है उन लोगों पे बेचारों पे कि भाई मैं तो मज़दूर बंदा हूँ, मेरी तो सैलरी 1200-1300 रियाल है, 1500 रियाल है, कफ़ील मुझसे अब 10,000 मांग रहा है।
चार पाँच दिन पहले एक भाई ने मुझे बताया कि उनका जो हरूब लगा हुआ है उसे 21 दिन हो गए हैं। कफ़ील ने हरूब लगाया तो हमने कहा भाई हम केस करते हैं कफ़ील पे। कफ़ील ने कहा नहीं आप केस ना करें, मैं आपका हरूब कैंसिल करता हूं। अभी 21 दिन हो गए हैं, अभी बताएं भाई मैं क्या करूं। अभी कफ़ील कह रहा है कि 2500 रियाल दो, मैं आपका हरूब कैंसिल करता हूं। तो भाई मैं बार बार वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि भाई जब भी हरूब लग जाए किसी की बात मत सुने, जाके आप मकतब अमल में केस करें। अगर आप केस नहीं करेंगे 15 दिन के अंदर, फिर वो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। कफ़ील अपने घर में सोएगा, घर में खाएगा, घर में बैठेगा, अपने मुल्क में रहेगा। परेशानी होगी तो आपको होगी, ना आपका खरूज नहाई लगेगा, ना आप लीगल तरीके से कहीं काम कर पाएंगे। सब की सब मुश्किलात आपके लिए होंगी। कभी भी आप कफ़ील की बातों पे, कंपनी की बातों पे यकीन मत करें, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं हो सकता जिसने आपका हरूब लगा दिया और अगले दिन कहे कि मैं आपका हरूब कैंसिल करता हूं। और मैंने कल परसों या 3-4 दिन पहले एक वीडियो शेयर की है, मैंने आप लोगों को बताया है, उस वीडियो में सबूत दिए हैं साथ में कि जिन लोगों के हरूब लगे हैं 14 दिन के अंदर उन्होंने केस किया और उन्होंने कफ़ील ने उनकी मिन्नतें भी की हैं और उनके हरूब भी कैंसिल किए हैं। तो आप कानूनी तरीका अपनाया करें, कभी भी डरे मत और ना ही उस कंपनी या कफ़ील का लिहाज करें जो आपका लिहाज नहीं करते। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।